गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बालाजी मैथ्स क्लासेस। अब देखिए, हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि nth टर्म क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने उसमें फाइंड किया कि अगर व्यापक पद से के सूत्र की मदद से अगर हम कोई पद ज्ञात करना चाहते हैं तो आसानी से हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब न्यू क्वेश्चन एक ये क्या है कि अगर हम मान लीजिए दिया हुआ है कि AP 1 4 7 10 .73 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 1 4 7 10 73। तो ये अब आपको तो डेटा देखिए, यहाँ पर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब जरा नोट कीजिए, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ हमने nवें पद में नहीं बताई थी, लेकिन अब हम यहाँ पे क्योंकि वो सिचुएशन अराइज हुई है तो उसको हम यहाँ पर इंगित करेंगे, हम उसको बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको लास्ट टर्म दिया होगा तो वो फाइनाइट सीरीज हो जाएगी और हम Pn की जगह हम सूत्र को क्या लिख सकते हैं, हम सूत्र को L लगा सकते हैं। L हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद। L क्या हो जाएगा, अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, अब ये लास्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीरीज में 73 दिया हुआ है, अंतिम पद। ठीक है, अब ये अंतिम पद, अब हमें क्या फाइंड करना है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे जो n आपके पास है वो अननोन है और हमें इसी को ही फाइंड करना है। हमको इसके लिए ही इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए n की वैल्यू को मतलब फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये डेटा हमारे पास आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, प्रथम पद हमारा 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 7 - 4 10 - 7, ये सारे हमें कॉमन डिफरेंस कितना दे रहा है, 3। ठीक है, मतलब सर्वांतर हमारे पास क्या आ रहा है, 3, और पदों की संख्या नहीं मालूम है हमें, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 73। ठीक है, तो देखिए लास्ट टर्म हम यहाँ रखेंगे, प्रथम पद हम यहाँ रखेंगे, और n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए n को हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, और सर्वांतर हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, हमारे पास 3, ये रखा हमने। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दें, 73 - 1, यहाँ पर हमारे पास बच गया 3 - 1, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 72 यहाँ पे आया और ये 3 से हमने नीचे यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ पर n - 1 आया हमारे पास। अब हमारे पास n - 1 की हमारी वैल्यू क्या है सॉल्व करने पर, तो ये कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 8/3 आपका कितना आता है, 24 आता है, 24 3 72। ठीक है, तो n = 24 + 1, 24 + 1, और ये आपके पास आ जाएगा 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने आ गए, 25। अब ये आप आसानी से देख सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 25। तो हमारा आंसर, अल्टीमेट आंसर हमारा क्या आया, n = 25। इस पूरी सीरीज में, सॉरी अब ये सीरीज तो नहीं है, इस AP को कह लीजिए आप, सीक्वेंस है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने आ गए, 25। तो अब मुझे समझ में आ गया होगा कि अब आपने पिछले लेक्चर में आपने nवां पद निकालना सीख लिया था, जनरल टर्म, फिर आपने सीखा कि अगर कोई टर्म दिया गया उसको फाइंड करना है तो वो भी सीख लिया। अब आपको ये मालूम हो गया कि अगर AP का कोई टर्म निकालना है, कि मतलब पदों की संख्या कितनी, सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ, पदों की संख्या कितनी है, तो वो इस तरह से अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और सर्वांतर वाले सूत्र की मदद से हम जो है ना इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें टोटल जो पदों की संख्या आ रही है वो टोटल कितनी है, 25, मतलब इसमें 25 टर्म्स इस तरह से लिखे हुए हैं 73 तक। आई होप आपको समझ में आ गया।